इसका ये मतलब नहीं कि हम उसका विरोधी हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम किसी को अगर समय के साथ अगर हरा दिए तो हम उसका विरोधी बन गए। लेकिन अगर कहीं न कहीं समाज को ऐसा लग रहा है कि जिसका नेतृत्व हम लोग लंबे समय से चल रहे हैं उसके 3 पीढ़ी तक को भी अगर हम मौका दिए और यदि अगर वो समाज के युवा पीढ़ी को सींचने का काम नहीं कर रहा, संगठित करने में ध्यान नहीं है, जिस उद्देश्य के साथ उसको नेतृत्व सौंपा गया, हमको चाहे वो सामाजिक न्याय की बात हो, चाहे राजनीति में भागीदारी दिलाने की बात हो, चाहे सरकारी नौकरी में लड़ने की बात हो, चाहे कंपनियों के साथ ईमानदारी पूर्वक अपने समाज को प्लेसमेंट करने की बात हो, अगर ये बातें कहीं न कहीं अगर उसके लिए अगर वो फेल्योर हो रहे हैं, अगर उसके नियत और नीति में कहीं बदलाव आ रहा है, तो ये राजनीतिक जागरूकता का परिचायक है। मैं इसे राजनीतिक जागरूकता मानते हैं आप लोग, इसे मैं फेल नहीं मानता हूँ कि आप लोग जिस नेतृत्व को पिछले 15 वर्षों से जिताते रहे और इस बार उसी समाज ने उस नेतृत्व को नकार दिया, तो ये जागरूक समाज होने का आप लोग परिचय दिया है। इसे नकारात्मक ढंग में नहीं लेना चाहिए। आज भी हम जगे हुए हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ पूरा देश में बड़का गांव विधानसभा का तेली समाज जितना जागरूक है, जितना राजनीतिक एनालिसिस करते हैं, उतना कोई भी प्रदेश में या कोई भी विधानसभा में नहीं। ये मैं चूंकि मैं पूरा प्रदेश घूमता प्रदेश के साथ साथ मैं प्रखंड और पंचायतों में भी बैठक करता हूँ, इसलिए मैं आज ये बात बता रहा हूँ। इसलिए अपने मनोबल को कम नहीं करना है। और ये बातें राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन की जहाँ तक बात है, तो ये संगठन के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। अखिल भारतीय तेली साहू महासंगठन से मैं 1990 से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं लगभग 25 साल तक सक्रिय पदाधिकारी के रूप में रहा हूँ और जिला